अब यहाँ पे क्या है, मान लीजिए मार्केट में गिरावट आई, आपके पास पैसा पड़ा है और आपको लग रहा है कि भैया मेरा जो फंड है वो तो नेगेटिव रिटर्न दे रहा है, लेकिन मुझे इसको पॉजिटिव करना है, मुझे मेरे रिटर्न को पॉजिटिव करना है, तो मैं कैसे कर सकता हूं? नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि चल म्यूचुअल फंड में हम जो एसआईपी करते हैं वो एसआईपी सर एक्चुअल में मार्केट से रिटर्न हमको कैसे बना के देती है, रिटर्न कैसे जनरेट होता है। तो सिंपली देख लीजिए, साइड में आपको मोबाइल की स्क्रीन दिख रही होगी। अब यहाँ पे देख लीजिए, अगर मैं नीचे की तरफ स्क्रॉल करता हूँ तो आपने देखा होगा जब भी हम म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हैं, ठीक है, तो एसआईपी क्या होती है, मंथली बेस पे जितने अमाउंट की आप एसआईपी करते हो, आप कोई भी डेट सिलेक्ट करते हो, उस डेट को क्या होता है, हमारा बैंक से पैसा कटता है और म्यूचुअल फंड वाले सेक्शन में हमारी एसआईपी जमा हो जाती है। अब यहाँ पे क्या होता है, जब भी हमारी एसआईपी कट होती है उस दिन मार्केट का जो भी एनएवी प्राइस होता है उस अकॉर्डिंग क्या होते हैं, हमको यूनिट्स अलॉट कर दिए जाते हैं। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो देख लीजिए, यहाँ पे 26 जून को मैंने 500 रुपए निवेश करे थे। उसका करंट एनएवी प्राइस क्या था, जब मैंने 26 जून को निवेश करे थे 500 रुपए, तो एनएवी प्राइस कितने का था, 118 रुपए का, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए, अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट मैंने 6 अगस्त को पैसा निवेश करा था, जब मैंने 500 रुपए निवेश करे तो इसका एनएवी प्राइस कितना हो गया था, 116 रुपए का। इसके बाद की अगर मैं बात करूं, मैंने 700 रुपए निवेश करे थे, एनएवी प्राइस कितना हो गया था, 118 का। उसके बाद मैंने देख लीजिए 500 रुपए निवेश करे थे, एनएवी प्राइस हो गया था 119 रुपए का। अब यहाँ पे बात करते हैं सबसे टॉप की, मैंने 500 रुपए निवेश करे जब इसका एनएवी प्राइस था 120 रुपए का, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज देखो, मैंने इन्वेस्टमेंट करा, मेरी एसआईपी पे करी, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एनईवी प्राइस में अप एंड डाउन आपको नजर आ रहा है, कभी कम हो गया, कभी कम हो गया, कभी ज्यादा हो गया, कभी ज्यादा हो गया, फिर ये ज्यादा हो गया। तो सर यहाँ पे मार्केट में एनईवी तो फ्लैक्चुएट कर रही है, ऊपर नीचे हो रही है, तो सर रिटर्न कैसे बनता है? रिटर्न ऐसे बनता है, हम जितना भी म्यूचुअल फंड में एसआईपी के थ्रू निवेश करते हैं उनका जो भी एनईवी प्राइस होता है, उस एनईवी प्राइस का क्या होता है, एक एवरेज एनईवी प्राइस निकलता है, ठीक है। वो जो एवरेज एनईवी प्राइस होता है उस बेस पे ही क्या होता है, म्यूचुअल फंड रिटर्न कैलकुलेट होता है। कैसे कैलकुलेट होता है, अगर मैं ऊपर की तरफ देखूं, ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए करंट एनईवी प्राइस कितना बता रहा है। करंट एनईवी प्राइस जो मुझे बता रहा है वो बता रहा है 117 रुपए का, और जो एवरेज एनईवी प्राइस बता रहा है वो बता रहा है 118 रुपए का, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं देखूं तो कि सर मेरी एसआईपी अभी प्रॉफिट में है या लॉस में है। अगर मान लीजिए लॉस में है तो मेरी एसआईपी प्रॉफिटेबल में कैसे बना सकता हूं? अब यहाँ पे क्या होगा, अगर मेरी एसआईपी है, जैसे करंट जो देख लीजिए करंट एनईवी प्राइस है वो 117 रुपए का है मार्केट का, ठीक है, और यहाँ पे एवरेज मेरे फंड की जो एनईवी प्राइस है वो 118 रुपए की है। अब यहाँ पे क्या है, मान लीजिए मार्केट में गिरावट आई, आपके पास पैसा पड़ा है और आपको लग रहा है कि भैया मेरा जो फंड है वो तो नेगेटिव रिटर्न दे रहा है, लेकिन मुझे इसको पॉजिटिव करना है, मुझे मेरे रिटर्न को पॉजिटिव करना है, तो मैं कैसे कर सकता हूं? तो सिंपल सा लॉजिक है, मैं आपको बता देता हूं, इसको इजीली आप फॉलो करके देखिएगा। आपका एनएवी प्राइस है ना, आपके करंट प्राइस से जितना ज्यादा कम होगा उतना ही आपकी एसआईपी है प्रॉफिटेबल बनती हुई नजर आएगी। अब यहाँ पे देख लीजिए, फॉर एग्जांपल के रूप में मैंने एक मेरे इन्वेस्टर है, क्लाइंट है, मैंने उनसे उनका पोर्टफोलियो लिया है जिससे मैं आपको बता सकूं, मैंने खुद के डिवाइस में इसको ओपन करा है। अब यहाँ पे देख लीजिए एवरेज एनएवी कितनी है, 118 की, और करंट एनएवी कितने की है, 117 की। मतलब जो एवरेज एनएवी है वो कितनी है, ज्यादा है, 1 रुपए की ज्यादा है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे टोटल देख लीजिए जितना भी इन्वेस्टमेंट है उसमें 33 रुपए का नुकसान हमको देखने को मिल रहा है। अब चलिए यहाँ पे पॉजिटिव की बात कर लेते हैं, जिससे सर के पास एक फंड है, देख लीजिए एचडीएफसी मिड कैप। अगर इसकी इन्वेस्टमेंट डिटेल पे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देख लीजिए इनकी जो एवरेज एनएवी है वो 216 रुपए की है और करंट एनएवी है 224 रुपए की है। जैसा कि मैंने आपको बताया, करंट एनएवी प्राइस से, ठीक है, आपकी जो एवरेज एनएवी प्राइस है वो जितनी कम होगी उतना ही म्यूचुअल फंड आपको बेनिफिट्स बना के देगा, प्रॉफिट जनरेट करके देगा। और यहाँ पे देख लीजिए इनका जो भी इन्वेस्टमेंट है उसमें टोटल 48 रुपए का यहाँ पे रिटर्न हमको जनरेट हो रहा है। आई थिंक, मुझे नहीं लगता आज से पहले आपको ये जानकारी थी या नहीं थी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैंने कंप्लीट आपको लॉजिक बता दिया है कि म्यूचुअल फंड में जितना भी हम निवेश करते हैं वो एनएवी प्राइस क्या होती है, कैलकुलेट होती है, उससे एक एवरेज एनएवी प्राइस निकलती है, और एवरेज एनएवी प्राइस हमारी करंट टाइम की मार्केट की जो एनएवी प्राइस है उससे जितनी ज्यादा कम होगी उतना ही यहाँ पे हमको रिटर्न्स बनता हुआ नजर आएगा। इसलिए मार्केट में जब भी आपको लगे कि भैया मुझे लॉस हो रहा है तो पहले वॉच करा करो कि भैया मेरी एवरेज एनएवी कितनी है और मेरी करंट एनएवी कितनी है, उन दोनों में कितना डिफरेंस है। डिफरेंस ऐसे होना चाहिए, आपकी जो मार्केट की एनएवी है उसमें जो आपकी एवरेज एनएवी है वो कम होनी चाहिए। अगर आपको लग रहा है ज्यादा है तो नॉर्मल सी बात है, ये समय है म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश करने का, एसआईपी करो, लमसम करो, जिससे क्या है आपका जो एवरेज एनएवी प्राइस है वो करंट मार्केट का प्राइस है उससे कहीं ना कहीं कम हो, जिससे आपकी एसआईपी है प्रॉफिटेबल आपको
प्रॉफिटेबल बनती हुई आपको नजर आए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।